चमत्कार को नमस्कार है, तो वो बस भगवान कर सकते हैं। बाकी इन जंगलों के बीच तो भाई इतना मनमोहक दृश्य, एकांत शांति रहती है, और इन यहाँ की शांति सुकून भाई, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप यात्रा में आए तो बद्रीनाथ धाम भी जाते हैं, श्री हेमकुंड साहिब भी जाते हैं, थोड़ा समय लेकर के भविष्य बद्री भी एक दिन आ सकते हैं। अब आपको बर्फीली पहाड़ियाँ दिखती है, नंदा देवी जी के भी दर्शन हो जाते हैं पीक के, लेकिन अभी कोहरा है तो कुछ दिख नहीं रहा। स्विट्जरलैंड है ना भाई, स्वर्ग है अपना उत्तराखंड। अरे बहुत बढ़िया लोग। तो देहरादून में क्या कर रहा था? क्या करना था, पेट का सवाल है, जाना पड़ता है। पेट का सवाल है। आज इसको भाई गाड़ी में बैठाए, इसकी हालत खराब हो गई थी। स्कूल में भी दगड़े होंगे, पीछे पीछे जा रहा भाई ये मम्मी के। हम मोटू। हेलो जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है मेरे गांव पुलना विलेज से। भाई ठंडे का महीना आ चुका है, फरवरी का महीना ऐसा लग रहा है सुबह सुबह, क्योंकि कल भी लगातार मौसम ख़राब था, जिसकी वजह से देखिए इतना लो टेम्परेचर हो गया ना। बद्रीनाथ धाम में भी सुबह सुबह -5 डिग्री टेम्परेचर था, और ऊपरी पहाड़ियों में स्नोफॉल देखने को मिल रही है। साथ में आज भी मौसम ऐसा ही गड़बड़ा रहा है। फ़िलहाल तो भाई मैं अपनी गाड़ी नीचे लेने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें लोड करने हैं सिलेंडर भी भरवाने हैं। साथ में अपने मित्र को मिलते हैं भविष्य बद्री, उनको भी दर्शन करवाते हैं, है ना। वो भी बद्रीनाथ धाम से निकलेंगे कुछ देर में। भाई बहुत काम हो रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा ही। जैसा भी है क्या कर सकते हैं। तो जी 10 बज चुके हैं, जोशीमठ पहुंचे, सिलेंडर के लाइन पे लगे। खैर जल्दी मिल गया था, ज़्यादा टाइम ओवर नहीं हुआ। अभी मित्र पहुंचने वाला होगा जोशीमठ, तो भविष्य बद्री जाएंगे, क्योंकि रुपी भाई आ गया था। रुपी भाई ठंडा लग रहा? नहीं, लगा देते यार, मौसम का कोई भरोसा नहीं है। मौसम का भरोसा तो नहीं है भाई, ऊपर तो ठंडा होता है भविष्य बद्री में, क्योंकि काफ़ी हाइट पे है। तो वो वेट करते हैं कुछ देर। सिलेंडर गाड़ी में रख दिया है, और इसमें सिलेंडर है तो दूसरी गाड़ी, उसकी गाड़ी में जाना पड़ेगा मित्र के, तो वही हो रहा भाई। चलिए कोई नहीं, फिलहाल वेट करते हैं 10 मिनट। भाई आज मौसम फिर से ऐसे लग रहा ख़राब होगा। पहाड़ियों में, चोटियों में फ्रेश स्नोफॉल दिख रही है। मैं दोस्त का वेट कर रहे हैं 2 मिनट और, उसके बाद भविष्य बद्री की ओर। रूफी भाई चश्मा ज़बरदस्त लग रहा है यार, कहाँ से लिया ये? टॉम फोर्ड का मंगाया। वाह 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 वाह, लड़का तो स्मार्ट हो रहा भाई दिन प्रतिदिन है। शर्मा भी रहा है। चलो जी, आज बैक सीट में कई दिनों बाद, और यहाँ पे अपने ड्राइवर साहब आ गए हैं, चंदू भाई। भाभी नमस्ते। नमस्ते। तो भाई कुछ दिनों पहले हम शादी में गए थे पोखरी, अवंतिका और मैं। तो भाई देखो अभी घूम रहे हैं, बद्री विशाल जी के दर्शन, साथ में भविष्य बद्री, फिर आगे आगे भगवान किसके, शिव जी के दर्शन करेंगे ना। चल बढ़िया। कल तो भाई ठंडा हो गया बद्रीनाथ धाम में, देहरादून से सीधा आते। हाँ भाई सब भीग भाग के कपड़े ऐसे हो गए कि क्या बताना। ये नया जैकेट लिया मैं बद्री, तब तो बोल दिया था मैंने छाता ले जा, तूने कहा ना भीगने में मजा है, बल्कि है ऐसे भी क्या पता था ऐसे भीगना है। बिल्कुल -5। चलो यार बढ़िया हो गया। चलो जी, भविष्य बद्री पहुंच चुके हैं, और आते ही बारिश भी शुरू हो चुकी है भाई। आज मौसम भी खुश है भाई, चंदू आ गया बोल के। हैं कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा। देहरादून में तो तू शर्ट में घूम रहा था, और यहाँ जैकेट ही पहनना पड़ गया। बताओ यार, हैं बद्रीनाथ से सीधा भविष्य बद्री, थोड़ा सा पैदल है भाई, जाते हैं 10 मिनट लगते हैं। चलो चलते हैं। चलिए जी, पहुंच चुके हैं भविष्य बद्री, और भविष्य के बद्री विशाल जी के दर्शन करते हैं, विष्णु भगवान जी के। कलयुग के दौरान यहीं पे अब पूरे स्वयंभू आकृति, एक पत्थर जो ज़मीन से उठते उठते काफ़ी हाइट हो चुकी है, तो उनके दर्शन होंगे अब यहाँ पे। भविष्य बद्रीनाथ, भविष्य के बद्री विशाल के दर्शन।
तो वही मैं लगभग यहाँ पे मतलब दर्जनों बार आ चुका हूँगा पिछले 4-5 सालों से। भाई जब भी आता हूँ ना कुछ अलग दिखाई देता है भाई, ऐसा लगता है कि भगवान जी की जो आकृति पत्थरों में है वो और उभार आ रहा है, उसमें आकृति बन रही है और ज़मीन से उठ रही है। भाई मैंने जब देखा होगा काफ़ी ठीक ठाक हाइट पे देखा होगा, बट अब मुझे बहुत बड़ी लगती, तो इसीलिए मैं साल में 2-3 बार दर्शन के लिए भी आता हूँ और साथ में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो वही चमत्कार होता है भाई। चमत्कार को नमस्कार है, तो वो बस भगवान कर सकते हैं। बाकी इन जंगलों के बीच तो भाई इतना मनमोहक दृश्य, एकांत शांति रहती है। और जब कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो वहाँ पे दांकुड़ी लगाते हैं, अलग अलग जगह से देवी देवता यहाँ पे बद्री विशाल जी के भविष्य बद्री में दर्शन के लिए आते हैं। अभी छोटा सा मंदिर है लेकिन यहाँ की शांति सुकून भाई, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब भी आप यात्रा में आए तो बद्रीनाथ धाम भी जाते हैं, श्री हेमकुंड साहिब भी जाते हैं, थोड़ा समय लेकर के भविष्य बद्री भी एक दिन आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप ही को अच्छा लगेगा, है ना। तो बस कुछ ऐसा है, शांत एकांत है, थोड़ी देर बैठते हैं, ऊपर दर्शन करते हैं। और चलो, चंदू भाई का भी दूसरी बार दर्शन हुआ और भाभी जी का फर्स्ट टाइम। तो वही भविष्य बद्री में तो मैं कई बार आया, लेकिन जो नरसिंह शिला है उनके दर्शन आपको कभी नहीं करा पाया। अंदर तो वीडियो अलाउ नहीं थी, लेकिन बाहर पे मैं नरसिंह शिला जो पत्थर है उनमें नरसिंह भगवान जो शेर की आकृति होती है उनके चेहरे की, उस आकृति में यहाँ पे देखिए, तो इसको नरसिंह शिला बोला जाता है। जो ये चट्टान पत्थर है इसमें स्वयंभू आकृति आ रही है भगवान नरसिंह जी की। देखिए भाई कैसी अद्भुत जगह उत्तराखंड की, जहाँ का इतिहास तो बहुतों को नहीं पता है, धीरे धीरे हम भी जानेंगे। क्यों? सही बात, मैं भी पहली बार आ रहा है, वहाँ से ही हाँ। चल जाते हैं हम हमेशा। हाँ चल, अब यहाँ से ऊपर चलते हैं। तो भाई भविष्य बद्री आओगे, बद्री विशाल जी के दर्शन करके थोड़ा सा ऊपर आओगे ना, आपको ये प्यारा सा बुग्याल दिखेगा, जहाँ से वैसे तो चारों तरफ आपको बर्फीली पहाड़ियाँ दिखती है। नंदा देवी जी के भी दर्शन हो जाते हैं पीक के, लेकिन अभी कोहरा है तो कुछ दिख नहीं रहा, क्योंकि बारिश बूंदाबांदी होगी है। स्विट्जरलैंड है ना भाई, स्वर्ग है अपना उत्तराखंड। अरे बहुत बढ़िया लोग। तो देहरादून में क्या कर रहा था? क्या करना था, पेट का सवाल है, जाना पड़ता है। पेट का सवाल है, पढ़ाई भी करनी पड़ती है, कमाना भी पड़ता है, बीओ भी करना पड़ता है। हाँ बीओ भी कर दिया भाई, बीओ की बधाई और दोनों जगह दर्शन कर दिया। आप कौन कौन से बद्री विशाल छूट रखे दर्शन के लिए? हैं? 3 अजूबा जाने। हाँ वैसे सब तो बद्री है, पर चलो 2 कर दिए, 2 कर दिए, 5 और करने हैं, 2 नहीं। रुपी भाई ज्यादा गर्मी नहीं सारी। फिर मत बोलना दवाई दे सर दर्द की। तो भाई बारिश भी आने लगी है और ऊपर ऊपर तो भाई चोटियों में तो स्नोफॉल हो रही होगी। तो चलो, ठंड तो काफ़ी बढ़ गई है अपने उत्तराखंड में, ऐसे लग रहा है कि फरवरी मार्च का फिर से महीना आ गया है। बाकी ये बुग्याल है भाई बड़ा प्यारा, तो यहाँ भी आप लोग आ सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ अच्छा व्यू दिखता है अगर मौसम खुला होगा। बाकी स्नोफॉल के टाइम पे हम आए हुए हैं भविष्य बद्री, तो मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स हैं वो आप देख सकते हैं सर्च करके, यहाँ के स्नोफॉल के टाइम और कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम, इस बार विंटर के टाइम जब यहीं पे रुके थे रात में, तो बहुत सारे ब्लॉग्स हैं यहाँ के भी, वो भी देखिए। बाकी इधर आगे है नीति वैली और साथ में नंदा देवी पीक, जहाँ के अभी दर्शन हो नहीं पा रहे हैं। चले तब, चलो। क्यों भीगना क्या है, तुम गर्मी से आ रखे देहरादून, हमारा क्या, हम तो बीमार नहीं होंगे। वहाँ ऐसा नहीं, द्रास सेक्टर नहीं है जैसे? हाँ नहीं, बहुत अच्छी वैली है वो ऊपर वाली चोटी है, ऐसा लगा। वैसे आज प्लान था उधर जाने का, तो बारिश की वजह से कभी रोड का ढकचक। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। हाँ तो नेक्स्ट टाइम भाई अच्छे मौसम में, बर्फ के टाइम पे तब घूमेंगे। उधर बारिश है। हाँ तो भाई सच में यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। रुपी भाई पोज पे पोज बनाए जा रहा है यहाँ पे। हाँ भाई, हेलो स्मार्टी, जरा इधर देखेंगे फोटो। वाह, आजकल खूब सारी फोटोज खिंचवा रहा है भाई, कुछ तो बात है। और ये देखो कितना सुंदर मौसम हो गया है।
चलो जी, जोशीमठ पहुंच चुके थे। अब खाना हमारा हो रहा है शुरू। यहाँ पे देखो, हम खा रहे हैं राजमा चावल। ये मोमो भी दिख रहे हैं, रुपये भाई खा रहा है। नहीं भाई, हम तो चाउमीन खा रहे हैं क्योंकि एक एक दो दो महीने में खाना होता है। बाकी घर में तो दाल चावल रोटी सब्जी ही खाते हैं। ठीक हो रहा ना? बढ़िया, मज़ा आया घूमने में। मैं भाभी को पूछ रहा भाई। हाँ चलो ठीक है, मज़ा ही आना चाहिए। मौसम अच्छा है। बाकी कुछ दिनों में देहरादून पहुंचेंगे तो वहाँ तो गर्मी होगी भाई। तो भाई फ़िलहाल आज का सफ़र तो था भविष्य बद्री का, बद्रीनाथ धाम का, और आगे तुंगनाथ कहाँ कहाँ जाना है, अलग अलग देवी देवताओं के दर्शन शादी के बाद, जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। भाभी को ठीक लगा यहाँ? मतलब बचपन में आए थे बोल के बद्रीनाथ, अब आ रखे हैं। बचपन में तो याद नहीं रहता, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लगा? तो आते रहना, घर भी आते रहना। वैसे तो तुम टाइम लेके आए नहीं है, प्लान तो बहुत लंबा बनाया था। वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ। बारिश ने काम खराब कर दिया, माना जाता है। हाँ, बारिश ने तो थोड़ा दिक्कत कर दी। आज अपने वहाँ जानता नीति मिला रही। हाँ हाँ तब चल तब ठीक है, आराम से निकलो। बाकी मिलते रहेंगे भाई, देहरादून में जाते रहते हैं तो मिलते रहेंगे कभी। क्यों? अब सीधे नवंबर में मेरी अभी डेट मत बता। अरे नहीं, अरे वो कपाट बंद होने से पहले अच्छा बद्रीनाथ नहीं होना चाहिए। हाँ, कपाट क्लोजिंग होते हुए फिर आएंगे बद्रीनाथ, क्योंकि आना भी पड़ता है। जो कोई ओपनिंग के आसपास जाता है तो क्लोजिंग में भी आना पड़ता है। चल ठीक है तब, ठीक है भाभी, नमस्ते, बाय। बाय बाय। इसके लिए थैंक यू। ये पता नहीं लड़के तो ऐसे नहीं करते भाई कुछ। अब शादी होने वाले लड़के चेंज होते हैं, ये अब पता चलेगा। हाँ, धीरे 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 पता चलेगा। चलो ठीक है तब, आराम से निकलो। चलो भाई, अपना चंदू भाई भी निकल गया। घर तो आया नहीं, बद्रीनाथ धाम ऐसे ही जैसा समय निकालते हैं। और भाभी जी थोड़ा इमोशनल हो गई थी भाई। अभी ऐसे लग रहा था विदाई हो रही होगी, पर होता है भाई, इमोशनल हो जाता है इंसान जब थोड़ा मिलते हैं तो भाई घर पहुंचते पहुंचते शाम के 5 बज चुके थे और थोड़ी देर आराम किया। और मौसम ऐसा चेंज हो रहा है 2-4 दिनों से, लो टेम्परेचर, पहाड़ों में लगातार ठंड पड़ रही है भाई। आज से जनवरी फरवरी का महीना हो रहा है ना, बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं कर रही है। अभी भी बूंदाबांदी हो रही है लगातार, पूरा काला मौसम पड़ा हुआ है। खैर 6:30 बज चुके हैं। और ऊपर भी देखिए, श्री हेमकुंड साहिब में तो भाई ऊपरी ऊपरी चोटियों में तो लगातार बर्फ़बारी है। अभी क्लियर भी नज़र नहीं आ रही है, मतलब इतनी ज़्यादा ठंड है ना। एक तो चलो रास्ता साफ़ कर दिया होगा, फिर से थोड़ी बहुत स्नोफॉल हो रही होगी, फिर वो भी साफ़ करना पड़ रहा होगा। मतलब मेहनत पे मेहनत इंडियन आर्मी वालों के लिए। बस सैल्यूट है यार उनको, दिल से दुआएं निकलती है कि सभी इतने जो कि यार भक्त लोग होंगे, संगत हैं, उनके लिए रास्ता बनाना, वो भी एक धार्मिक काम ही बोलूँगा मैं, है ना। वो बहुत बड़ी सेवा वाला कार्य है जो वो कर रहे हैं। और सभी संगतों की भाई हमेशा एक प्रेम रहता है, एक आभार रहता है, ग्रेटफुलनेस रहती है कि वो हमारे लिए हर वर्ष रास्ता बनाते हैं। इतनी कठिन चढ़ाई, उसमें रास्ता बनाना। अल्लाह मोटू, मोटू कहाँ बैठा है तू? कहाँ? आज इसको भाई गाड़ी में बैठा है, इसकी हालत खराब हो गई थी। कौन कुछ नहीं, स्कूल में भी दगड़े होंगे यार, शर्म ना आए। पीछे पीछे जा रहा भाई ये मम्मी के। है मोटू? नाखून मार रहा भाई यार। तो बाकी भाई हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर है जो मेरे को मैसेज करते रहते हैं कि बद्रीनाथ धाम में जो है ना, हमारे बदले जो है मतलब मन्नत मांग लो, विश कर लो, या वहाँ पे सेवा कर लीजिए, है ना। लेकिन यार मेरा बद्रीनाथ आना जाना बहुत कम रहता है। तो जैसे अवंतिका है, अवंतिका की मम्मी जी जो मेरी सासू जी हैं, तो वो क्या करते हैं ना, जो बद्री विशाल जी को सबसे प्रिय होते हैं, सबसे प्रिय होते हैं तुलसी की माला होती है। तुलसी में जो सुगंध रहती है, नेचुरल तुलसी जो बद्रीनाथ धाम में इस साइड भी पाई जाती है, उसकी मालाएं बनाई जाती हैं। तो वो चढ़ाई जाती है जब भी उनकी आरती पूजा होती है, मेन टाइम पे स्नान के बाद। तो वो आप चढ़वा सकते हैं ना। मैं तो वहाँ जा नहीं सकता बद्रीनाथ धाम रेगुलर, है ना, तो मैं आपकी सेवा भी नहीं करवा सकता वहाँ पे। ऐसा है, मैं जब जाता हूँ तो दर्शन कर ही पाता हूँ। हाँ, बाकी यहाँ श्री हेमकुंड साहिब या रास्ते में जो भी सेवाएं होती है तो कोई कोई बोलता है तो मैं कर लेता हूँ यात्रा के दिनों, पर बद्रीनाथ धाम में ऐसा नहीं हो पाएगा। तो जो सासू माँ जी हैं उनका मैं नंबर डाल दूँगा वहाँ पे फ्रेम में, तो उनसे आप सेवा करवा सकते हैं। मालाएँ रहती है 100-50, पता नहीं 150-200-500 रुपये तक की बड़ी माला, जो बद्री विशाल को अर्पित होती है उनके चरणों में,
है ना, जो उनको प्रिय पुष्प होते हैं, जो कि नेचुरल गांव से ही वो पहाड़ियों से लेके आते हैं तुलसी, फिर उनकी माला बनाते हैं तब वो चढ़ाते हैं। तो अगर आपको ऐसी सेवा करवानी है तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सेवा भेज करके बाकी वीडियो के माध्यम से वो आपकी जो सेवा जब आप मतलब मालाएँ बनाएंगे या चढ़ाएंगे तो वो आपको व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। तो इतना तो हो सकता है, तो मैं उनका नंबर डाल दूँगा, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सेवा दे सकते हैं। फ़िलहाल दोस्तों आज थकान हो चुकी है, कल का दिन भी बस सूरज दिखे, क्योंकि सूर्य देवता जी मुझे लग रहा नाराज़ हैं। और चलो मन्नत भी थी हमारी कि बारिश हो जाए, पर वो लगातार हो रही है, मतलब बीच बीच में होती रहे सही रहता है, मौसम भी कूल डाउन रहता है। बट चलो जैसी भगवान की इच्छा है, ईश्वर की इच्छा है, नेचर की इच्छा है, हमें सब एक्सेप्ट है। तो चलिए ब्लॉग एंड करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।